यार आप सबको पता है कि हम लोग सिविल स्कोर को लेके कितने पागल है, और आज की इस वीडियो में हमने सारी हदें पार कर दी है और हम लोग उस पागलपन को लेके गए हैं नेक्स्ट लेवल। अब आप सबको पता है कि जो सिविल स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो एकदम छुपा हुआ होता है, ऊपर ऊपर की बातें आपको बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए सिविल स्कोर का फॉर्मूला क्रैक कर दिया है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही फॉर्मूला देने वाला हूँ। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये हमारा इंटरप्रिटेशन है उसी सेम फॉर्मूला का, और इसी फॉर्मूला से आप अगले आने वाले 30 दिनों में अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हो 150 पॉइंट से। पर ये सब जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। अब क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जिससे आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता लग जाती है, या फिर आसान शब्दों में अगर बताऊं तो पैसों को लेकर आप कितने भरोसेमंद हो ये पता चल जाता है। और ये जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में हो सकता है, और जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर। पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इन 5 पैरामीटर से बनता है: पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, न्यू क्रेडिट एंड क्रेडिट मिक्स। तो इन 5 पैरामीटर्स में से पेमेंट हिस्ट्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आपका जो पूरा क्रेडिट स्कोर है उसमें 35% कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900 पॉइंट्स का है तो उसमें से 35% यानी कि 315 पॉइंट्स पेमेंट हिस्ट्री के। अब ये 315 पॉइंट्स कैसे डिवाइड होते हैं ये देख लेते हैं। अब पेमेंट हिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है: नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एडवर्स कमेंट, यानी बैंक ने कोई भी कमेंट किया है उसको कितने महीने हो गए, उसके बाद आपने जो लेट पेमेंट किया था वो कितना लेट किया था, और तीसरा कोई ऑनगोइंग केस है या नहीं। तो अगर आपने अपनी पूरी पेमेंट्स टाइम पर करी है और बैंक ने कोई खराब कमेंट नहीं करा है तो इसमें आपको आपके पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, 90 से लेके 105 के बीच में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने 1-2 महीने पहले ही पेमेंट डिले किया है और बैंक ने कोई खराब कमेंट भी किया है तो इसमें आपके 60 से 70 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और वहीं पर अगर कोई बैंक ने खराब कमेंट किया है और उसको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो वहां पर आपको 20 से 25 नंबर कटेंगे। तो अगर इस पैरामीटर में आपके पॉइंट्स कट रहे हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवर्स कमेंट है वो जितना पुराना होता रहेगा आपके नंबर्स उतने ही बढ़ते रहेंगे। अब अगला आता है कि आपने पेमेंट देने में कितनी देरी करी। अगर आपने 30 दिनों के अंदर देरी करी है तो आपको वहां पर बैंक माफ कर देगी, लेकिन अगर आपने फिर से डिले कर दिया तो वहां पर 15 से 20 पॉइंट आपके काटे जाएंगे। और अगर आपने 90 दिन से ज्यादा की देरी कर दी वहां पर आपके 60 से 70 पॉइंट्स काटे जाएंगे। अब आखिरी आता है कि आपके ऊपर कोई बैंकरप्सी का केस चल रहा है या नहीं। अगर आपके ऊपर कोई बैंकरप्सी का केस चल रहा है तो वहां पर आपके सीधे सीधे 50 से 60 पॉइंट्स काटे जाएंगे। और अगर आप ठीक से देखोगे तो ऊपर वाले जो 2 पैरामीटर्स थे उनमें भी आपके 120 से 130 पॉइंट काटे जाएंगे। दूसरा पैरामीटर है क्रेडिट स्कोर इज द न्यू क्रेडिट, और इसका भी 10% का वेटेज रहता है। इस पैरामीटर के अंदर लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि अगर हम लोग बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो उसको सॉफ्ट पुल बोला जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो और कोई बैंक अगर आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है तो वहां पर आपको हार्ड पुल लगता है, और वहां पर चांसेस है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर पिछले 6 महीनों में आपके ऊपर 5 से ज्यादा हार्ड पुल लगे हैं तो वहां पर आपके 50 से 60 पॉइंट कट सकते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको ज्यादा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एक साथ अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब खुशखबर ऐसी है कि अगर इस पैरामीटर में आपका स्कोर कम है तो इसमें बहुत जल्दी उसको इंक्रीज किया जा सकता है। बस आप लोन के लिए अप्लाई करना थोड़ी दिन के लिए बंद कर दीजिए, 2 से 4 महीनों में आप देखोगे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 50 से 60 पॉइंट से बढ़ जाएगा। अब तीसरा आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपने क्रेडिट लिमिट को कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हो। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन का जो वेटेज है वो 30% होता है। अगर आप उस लिमिट को 1 से 9% के बीच में इस्तेमाल करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ 1 से 9%, ये पूरे साल का एवरेज होता है। तो अगर किसी महीने आपने ज्यादा खर्चा कर भी दिया तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपका जो पूरे साल का एवरेज निकलना चाहिए वो 10% से कम होना चाहिए। एक और देखने वाली बात ऐसी है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते तब भी आपके पॉइंट्स कटते हैं, क्योंकि आपके बैंक को आपके क्रेडिट बिहेवियर का पता ही नहीं लगता। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो तो 1 से 2% इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और आप देखोगे कि आपके 50 से 60 पॉइंट्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब चौथा पॉइंट है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि बैंक के जो क्रेडिट वाले प्रोडक्ट्स है, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इनसे जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया। जितना लंबा समय उतना अच्छा। तो इस पैरामीटर का भी 15% का वेटेज होता है। तो अगर आपको बैंक वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए 60 महीने या फिर 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर्स मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन पुराने क्रेडिट कार्ड में उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी होती है। तो जब भी आप अपना नया क्रेडिट कार्ड लो, अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद मत करवाना, क्योंकि उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। लेकिन अगर आपके नए वाले क्रेडिट कार्ड को 5 साल से ज्यादा
वाला का समय हो चुका है, तब आप अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हो। अब आखिरी आता है क्रेडिट मिक्स, और इसका जो वेटेज है वो 10% है। और इसका मतलब होता है कि आपके पास कितने अलग अलग क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, जितने ज्यादा उतना अच्छा। अब सुनने में तो आपको काफी अजीब लग रहा होगा कि घर वाले तो बोलते कि अलग अलग लोन नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से अलग अलग लोन है और अगर आप उनकी पेमेंट समय पर कर रहे हो तो बैंक को लगता है कि ये बंदा बहुत ही जिम्मेदार है, और उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाया जाता है। अब इसमें अगर आपके पास 5 से ज्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स है तो आपको मैक्सिमम नंबर्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अपना सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन लेना, ये सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे कि हमने बताया इससे भी काफी बेहतर ऑप्शन आपके पास पहले से ही है अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए। 100 बात की एक बात, पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका जो वेटेज होता है वो 65% से ज्यादा होता है। तो अगर आप इन दो चीजों पर ध्यान दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा बन जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अभी भी खराब है तो आप इस वीडियो में दिखाए गए फॉर्मूले को अपना के आप अपने क्रेडिट स्कोर को 40 दिनों के अंदर 120 से 130 पॉइंट बढ़ा सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।